हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है काफ़ी सारे। तो डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। इसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड लॉ से वैकेंसीज, लॉ स्पेशलाइजेशन में वैकेंसीज हैं। तो लगभग सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं और नॉन टीचिंग के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो बाकी डिटेल आपको आगे स्क्रीनशॉट लेनी होगी कि क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजी पीजी प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए एंड पीएचडी में पढ़ाने के लिए, मतलब कि जो ग्रेजुएट हो रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए 3 इयर्स 6 सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को पढ़ाने के लिए और पीएचडी प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो पहला इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग के ब्रांच पॉसिबल हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह, वहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी और लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच एंड जर्मन के लिए फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में जितने भी स्पेशलाइजेशन है मैनेजमेंट के, जैसे कि एचआर, मार्केटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब पढ़ाने के लिए फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। लॉ के जितने भी स्पेशलाइजेशन है, पॉलिटिकल साइंस, टैक्सेशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, काफ़ी सारे लॉ के भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ना। नॉन टीचिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, डायरेक्टर, आईक्यू, एसी कोऑर्डिनेटर, डिप्टी डायरेक्टर, सीओई, असिस्टेंट सीओई, एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड एडमिशन काउंसलर, इन सबकी रिक्वायरमेंट है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई? एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर सोनेपत में है ये। तो सोनेपत से वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल अगर एड्रेस देखें हम तो एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर सोनेपत हरियाणा में है। 39 राजीव गांधी एजुकेशन सिटी दिल्ली एनसीआर सोनेपत हरियाणा 131029 इंडिया। कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल लोकेशन अक्रॉस द कंट्री कैन ऑल्सो अप्लाई। तो जहाँ से भी, जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट या फिर पीएचडी होना होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 साल की एक्सपीरियंस, जिसमें कि 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आपने काम किया है। प्रोफेसर में 10 इयर्स की एक्सपीरियंस, जिसमें कि आपने 4 इयर्स एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम किया है। डीन्स की रिक्वायरमेंट है और तो ये सब है। एप्लीकेशन कैसे करनी? एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई अलॉन्ग विद देयर सीवी एंड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब फोटो कॉपीज आपके 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उन सबकी फोटो कॉपीज और बायोडेटा डिटेल, इन सबको एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। जब आप ईमेल से एप्लीकेशन करते हैं तो सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज क्रिमिनल लॉ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर या डीन, जो भी है, डिपेंड करेगा आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस है। एट, और उसमें लिख देना एट एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर सोनेपत हरियाणा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की 25 दिसंबर 2023। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट की तो नहीं है। तो गवर्नमेंट की तो सरकारी जो कॉलेज वगैरह हैं उनका प्रोसीजर काफ़ी लंबा रहता है, काफ़ी वक्त लेता है और चांसेस काफ़ी कम होते हैं, फीस भी ज़्यादा लगती है। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, सैलरी भी बेटर मिलेगी, अच्छी मिलेगी बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, क्योंकि ये रेपुटेड यूनिवर्सिटी है सोनेपत हरियाणा में। आपने अलग अलग सेक्शन की स्क्रीनशॉट ले ली होगी और नेट है, जेआरएफ है, गेट है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना, नेट है आपके पास, जेआरएफ है या फिर आपने गेट किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में, साइंस वाले सब्जेक्ट में गेट होता है ना, बाकी में तो नेट या जेआरएफ है या फिर पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी वाले भी कर सकते हैं, नेट वाले भी कर सकते हैं। आपके पास सेट है तो सेट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। होप आपने सभी सेक्शंस की स्क्रीनशॉट ले ली होगी।